एक तरफ यह दुनिया है जो इतनी विशाल है, इतनी दिलचस्प है, इतनी रंग बिरंगी है, इतनी मनमोहक है, और दूसरी तरफ हमारा यह जीवन है जो बहुत सीमित है, बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है। हम सब की नजर इस दुनिया की तरफ है और इस दुनिया और उसकी चकाचौंध, उसके सामानों तथा उसके क्रियाकलापों में हम इस कदर खोए हुए हैं कि अपने इस जीवन के बौनेपन का तो होश ही नहीं है। हम जी इस तरह रहे हैं जैसे कि जितनी विशाल यह दुनिया है, शायद उतना ही बड़ा हमारा यह जीवन है। भूले हुए हैं कि हर पल कीमती है और हाथ में समय बहुत ही कम है। महत्वाकांक्षाओं का इतना बोझ सिर पर लादे जा रहे हैं या पहले से ही लाद कर बैठे हैं, जो शायद शताब्दियों में भी पूरी न हो। और जो समय हमारे हाथ है वह आधी सदी का भी नहीं है। बस आंख बंद करके दौड़े जा रहे हैं एक ऐसी मंजिल की ओर जिसका कोई वजूद नहीं है। हम जमीन और आसमान को एक करने निकले हैं, लेकिन भूले हुए हैं कि ऐसा सिर्फ कहानियों में हुआ करता है। दूर से ऐसा दिखाई भले देता हो, पर हकीकत में ऐसा होता कभी नहीं। जब तक हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं घटती, तब तक हमें लगता है कि हमारा यह जीवन चट्टान से भी ज्यादा कठोर और मजबूत है। लेकिन जब कोई अनहोनी घटती है, तब समझ आता है कि यह चट्टान से भी ज्यादा कठोर और मजबूत जिंदगी किसी पेड़ के पत्ते से भी ज्यादा नाजुक थी और हवा का एक झोंका भी नहीं झेल सकी। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, तब भी 70-80 साल के बाद तो जाना ही है। लेकिन क्या सच में इस 70-80 साल का कोई भरोसा है? कब कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई प्लेन क्रैश हो जाए, कब कोई जानलेवा बीमारी आ जाए, कब कोई अपनी दुश्मनी ही निकाल बैठे, कुछ पता नहीं है। मौत का क्या कोई पैमाना तय है? दुनिया में हर रोज कितने ही बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो साल भर की उम्र पूरी करने से पहले ही चल बसते हैं, और हम 1000 साल की प्लानिंग करने में जुटे पड़े हैं। बेखौफ ऐसे जी रहे हैं जैसे अमरत्व का कटोरा हम ही पीकर आए हैं। मरना तो पड़ोसी को है,
हम तो जब तक यह दुनिया है तब तक यहीं रहेंगे। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सबसे ज्यादा जिस काम में लगे हुए हैं वह है दुनिया के सामानों को ज्यादा से ज्यादा बटोर लेने का। जब तक ठीक ठाक इकट्ठी होती है तब तक जाने का वक्त आ जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जीवन का मतलब है जीवन जीने के लिए अच्छी कमाई लायक शिक्षा, योग्यता और कौशल की प्राप्ति, और फिर एक अच्छे और सुखमय भौतिक जीवन के लिए जी जान से कोशिश। जीवन का मतलब हमारे लिए बस इतना ही है। इससे आगे कुछ सोचने की न हमारे पास फुर्सत होती है और न ही कभी जरूरत महसूस होती है। जरूरत इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि हमारी नजर में, हमारी समझ के अनुसार इसके बिना हमारे इस जीवन में कुछ भी रुका हुआ नहीं है। जन्म से ही हमारा यह सारा जीवन सदियों से चले आ रहे इसी एक खास तरह के सांचे ढांचे और दायरे में ढल जाता है, और फिर एक अनुशासित सिपाही की तरह उसी खास तरह के सांचे ढांचे और दायरे में जीकर हम अपना यह जीवन खत्म कर देते हैं। और यह खास सांचा ढांचा है यहां पैदा होना, परवरिश पाकर बड़े होना, स्कूलों कॉलेजों में जाकर अपनी शिक्षा पूरी करना, फिर कोई नौकरी या कारोबार करके घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक बनना, शादी करना, बाल बच्चे पैदा करके उनकी परवरिश करना, फिर उन्हें बड़ा करके अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाने के साथ साथ अपने बूढ़े माता पिता की सेवा और देखभाल करना, और फिर अंत में धीरे धीरे खुद उसी बुढ़ापे में पहुंचकर अपने उन्हीं बच्चों पर निर्भर होकर जिनकी कभी हमने परवरिश की थी अपनी मौत का इंतजार करना। अगर जीवन का मतलब सिर्फ इतना ही है तो फिर अंत में हमने हासिल क्या किया? जिस संसार में हम पैदा हुए अपने इस अनमोल जीवन को उसी संसार के लिए जीकर हमने खत्म कर दिया जो हमारा कभी था ही नहीं, और जिसे छोड़ना पैदा होने से भी पहले से ही तय था। कभी सोचा तक नहीं कि आखिर हमारे इस जीवन का निचोड़ या सार क्या है, हमारी इस जिंदगी का सम टोटल क्या है। अपने इस जीवन से अंत में फिर हमने हासिल क्या किया, हमारे इस जीवन का फिर मकसद क्या था। होश ही नहीं है कि जिस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है उस जीवन की इतनी लंबी लंबी प्लानिंग का
मतलब क्या है? जाना तय है, लेकर कुछ नहीं आए थे और साथ लेकर कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन सुबह से रात तक दौड़ रहे हैं। दौड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि पेट भरना है। पेट इसलिए भरना है क्योंकि अगले दिन इसी पेट को भरने के लिए फिर से दौड़ना है। इसी पेट के लिए दौड़ रहे हैं और दौड़ने के लिए पेट भर रहे हैं। भूले हुए हैं कि यह सब कुछ जिसे अपना कहने में आज हम गर्व महसूस करते हैं, वह हमारी कहलाने से पहले भी यही थी और हमारे जाने के बाद भी यहीं रह जाएगी। यहां कुछ भी किसी का नहीं है। रिकॉर्डों में सिर्फ मालिकाना हक बदल जाते हैं, लेकिन असलियत में फिर भी सब कुछ यहां का है और यहीं रह जाता है। अगर कुछ बदलता है तो सिर्फ इतना ही कि हम यहां नहीं होते। आमतौर पर हम सब की जिंदगी का एक ही मकसद है और वह है अपनी इस जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा खुशहाल और सुखमय बनाना। लेकिन हमारी सुख की परिभाषा क्या है? हमारे लिए सुख का एक ही मतलब है, समृद्धि। धन दौलत, मान बढ़ाई, प्रसिद्धि, हुकूमत और इंद्रियों के भोग। जिस दुनिया में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फेल हो जाती हों, जहां बड़े बड़े बैंक रातों रात दिवालिया हो जाते हों, जहां इन्फ्लेशन आसमान छूकर बरसों की बूंद बूंद की कमाई और बचत को कुछ ही दिनों में चट कर जाता हो, जहां बड़ी से बड़ी हुकूमतों का रातों रात तख्ता पलट जाता हो, जहां बड़े से बड़े तानाशाह भी या तो गोलियों का शिकार हो जाते हों या फिर फांसी पर लटका दिए जाते हों, वहां हम सुख खोज रहे। इंद्रियों के भोगों का अंजाम तो हम सब जानते हैं। इंद्रियों के भोगों की अगर सबसे बड़ी कीमत कोई चुकाता है तो वह हमारा स्वास्थ्य है। लेकिन फिर भी अगर हम सब आज भी इन्हीं सब चीजों में सुख खोज रहे हैं तो अपनी समझदारी पर हमें नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हमारा जीवन इतना दुर्बल, इतना नाजुक, इतना अनिश्चय भरा और असुरक्षित है कि इस जीवन में सुख सिर्फ एक क्षणिक और भ्रामक अनुभूति से अधिक और कुछ भी नहीं है। क्या हम में से कोई भी कभी अपने इस जीवन को ऐसा बनाने में कामयाब हो सकता है कि हमारी इस जिंदगी में दुख या मुसीबत की कोई जगह ही न हो? क्या हम में से कोई भी कभी यह दावा कर सकता है कि उसे कभी कोई चोट नहीं लगेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, उसकी कभी नौकरी नहीं छूटेगी, वह कभी बेकार और बेरोजगार नहीं होगा, या उसके कारोबार में कभी कोई नुकसान नहीं होने पाएगा, उसके साथ कभी कोई बेवफाई नहीं होगी, कभी कोई धोखा नहीं होगा, उसके ऊपर कभी कोई इल्जाम नहीं लगेगा, उसके साथ कभी कोई
अनहोनी नहीं घटेगी, हम चाहे कुछ भी क्यों न कर लें। लेकिन ऐसा दावा हम में से कोई नहीं कर सकता। यह सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि हम अपने इस जीवन में कितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, रात और दिन एक कर देते हैं, तब जाकर सुख के चंद साधन इकट्ठे करने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन दुख, वह तो बिना किसी कोशिश के, बिना चाहे, बिना बुलाए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, दबे पांव चुपचाप अचानक एकाएक बिन बुलाए मेहमान की तरह अपने आप ही आ धमकता है। सुख की चाह में दुख कब आ धमकता है हमें पता ही नहीं चल पाता और हम अचरज में पड़ जाते हैं। असलियत यह है कि यह संसार जहां हम सब सुख की खोज में लगे हैं, सुख और दुख दोनों की नगरी है। हर सुख के साथ दुख अपने आप ही चला आता है। सही रास्ते से हासिल किए गए सुख की कीमत के रूप में और गलत रास्ते से इकट्ठे किए गए सुख की सजा के रूप में। हम चाह कर भी दुख को सुख से अलग नहीं कर सकते। दुख तो असल में सुख की परछाई है। जहां सुख है वहां दुख उसके पीछे ही खड़ा है। इस तरह अपने जिस जीवन की शुरुआत हम सुखों का अंबार लगा देने के दावों से करते हैं, उसी जीवन के आखिरी पड़ाव पर धीरे धीरे हम महसूस करने लगते हैं कि इस जीवन में सुख की खोज एक मृग तृष्णा, एक छलावे से ज्यादा और कुछ भी नहीं थी। सच तो यह है कि अगर चाहा हुआ सब कुछ हासिल भी हो जाए तो अंत में हासिल हुए उस सब कुछ के हाथ से निकल जाने का डर दुख का कारण बन जाता है और हम सारे सुखों के ढेर पर बैठकर भी चैन से उनका उपभोग नहीं कर पाते। दरअसल सुख वह बेवफा दोस्त है जिसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखने के लिए लगातार युद्ध लड़ते रहना पड़ता है, निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ता है। और दुख वह खतरनाक दुश्मन है जो मौके की तलाश में हमेशा हमारे चारों ओर मंडराता रहता है और जरा सा मौका मिलते ही हमारे जीवन के दरवाजे पर अचानक कब दस्तक दे बैठता है पता ही नहीं चल पाता। इस तरह जीवन में स्थायी तो सुख और दुख दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन इन दोनों में से जो सहज अवस्था है वह सुख की नहीं दुख की है। सुख पाने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ता है, उसे बचाए रखने के लिए भी लड़ते रहना पड़ता है, जबकि दुख आता अपने आप है पर अक्सर बिना लड़े और बिना भगाए जाता नहीं है। आगे हम समझेंगे
कि जिस सुख के पीछे सारी दुनिया पागल हुई बैठी है, उस सुख को कहीं हम ढूंढ तो गलत जगह नहीं रहे।